नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और मैं इस समय बागेश्वर धाम में हूं और हमारे साथ बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। बहुत स्वागत है आपका। हम जब आ रहे थे बागेश्वर धाम की ओर तो रास्ते भर पोस्टर जब एक बार मुख्य सड़क से नीचे उतरते हैं तो कहीं हरियाणा वाले, कहीं राजस्थान वाले, कहीं दक्षिण वाले, कहीं राजनीति वाले, सबके पोस्टर ही पोस्टर। शास्त्री जी ये जरूर कहते हैं कि राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन लगता है कि राजनीति को आपसे बहुत कुछ लेना देना रहता है। मुझे हर पार्टी का पोस्टर दिख गया है आते आते। देखो, बालाजी का स्थान है और बालाजी के धाम पर सबका स्वागत है। शंकर जी की बारात में देवता भी गए और भूत प्रेत भी जाते हैं, सब आते हैं। बागेश्वर धाम पर सब आते हैं। बागेश्वर महादेव, बागेश्वर बालाजी विराजमान है। जो आते हैं जिस भाव से आते हैं वैसा आशीर्वाद पाते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तब तो ये सिद्ध होगा कि सब कोई आपके यहाँ पर जो है। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करई। सर्व सुख की ये जो चौपाई है तभी सिद्ध होगी जब सब भाव के आएंगे। यहाँ पर राजपीठ से भी आते, साधु महात्मा भी आते, निजी जीवन से संबंधित विषयों को लेकर के सबको। शास्त्री जी, पिछले कुछ समय में हमने देखा कि वो बहुत बड़ी संख्या में आपने घर वापसी कराई लोगों की। प्रश्न ये भी उठता है कि क्या सनातन में धर्म परिवर्तन की परंपरा है और ये घर वापसी क्या है प्रयास आपकी ओर से? पहली बात तो कोई सनातन के अलावा दूसरा धर्म ही नहीं, पंथ है। वैचारिक पंथों में अगर कोई भूलवश चला जाता है, जिस प्रकार पुत्र पिता से अगर कुछ दिनों के लिए अलग हो जाए और वापस सॉरी कहता हुआ, क्षमा मांगता हुआ आ जाए, तो पिता दुत्कारता नहीं, सहर्ष प्रेम पूर्वक उसको बुला लेता है। बेटा सुधर गया, आ गया है तो ठीक है, गले लगा लेता है। बस वही हमारे सनातन धर्म में हो रहा है, बागेश्वर धाम से हो रहा है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई बड़ा विषय तो नहीं है। हम तो उन पंथ के लोगों को भी सनातनी मानते हैं, ऐसे भी सनातनी। मौलाना मदनी जैसे लोग जो ओम और अल्लाह को एक कर देते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा किया, उन्हें याद आ गया सनातन, उन्हें खबर लग गई, इसलिए तो उन्होंने कहा कि ओम, और उसके बारे में तो उन्हें याद आ गया सनातन। सच ये है, देखो आपको बता दें, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर हाथ रखे तो वो किसी भी पंथ का हो, उसकी रगों में हमारे राम और कृष्ण का ही खून बह रहा है। अब ऑफिशियली वो बोले ना बोले उसकी मजबूरी है, कैमरे पे बोले ना बोले ये उसकी मजबूरी है, पर उसकी रगों में राम कृष्ण का ही खून बह रहा है, तो सब सनातनी है। तो ये घर वापसी जो होती है उसकी कोई प्रक्रिया होती है, और क्या वो प्रक्रिया धाम की ओर से अलग है? कोई अलग नहीं। आए, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, मस्तक पर सनातनीय प्रतीक के रूप में जो तिलक है, भाल पर तिलक का विधान है, उस तिलक को लगाते हैं और भगवान के सामने प्रायश्चित करवाते, गंगा जल छिड़कवाते हैं, गंगा जल का पान करवाते हैं। गंगा ही एक ऐसी पवित्र नदी है जिसके स्पर्श से पापी भी तर जाता है। तो जो वैचारिक बदल चुके थे, क्या उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी? बिल्कुल होगी, इसलिए गंगा जलपान कर। आपके आलोचक कहते हैं कि क्या ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा फिर? शायद। कि आप धर्म में वापसी कराना चाहते हैं सबकी? हमने सबकी तो नहीं कहा, हम तो सबको मानते ही सनातनी, और हिंदू राष्ट्र है था घोषणा की आवश्यकता है, वो होकर बहुत जल्दी। पर घर वापसी के साथ ही, क्योंकि आपने हमेशा कहा है कि धर्म आवश्यक है, जातियां नहीं होनी चाहिए, पर क्या जब वापस परिवर्तन होता है, जो घर वापसी आप आयोजन करते हैं, तो उसमें कोई जाति का भी अंश रहता है? कोई जाति का अंश नहीं, सब प्रकार के लोग होते हैं सभी में। हमारी यात्रा में जाति को महत्वता ही नहीं है। हिंदुत्व और सनातनी को, धर्म को महत्वता है और मानवता को महत्वता है। हम तो मुसलमान का भी विरोध नहीं करते, ईसाइयों का भी विरोध नहीं करते, उनका भी स्वागत। हमारे यहाँ तो सब कोई मंगलवार को आकर देखे तो सब पंथों के लोग आपको नजर आएंगे, यहाँ पर सब पंथों के आपको नजर आएंगे और सब प्रणाम करते हैं, सबका स्वागत है। और हम तो प्रत्येक भारतवासी को आह्वान करेंगे, आओ सनातन में चले। अन्य पंथों के लोगों को भी कहेंगे, आओ वापसी। आनंद, यहाँ देखो तो कितना रस है, कभी देखें? रस का मतलब भीड़ नहीं, रस का मतलब आनंद, रस का मतलब सनातन कितना व्यापक धर्म है। वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम, विश्व का कल्याण हो। एक सनातन ही तो है जो विश्व कल्याण की कामना करता, विश्व में मंगल हो। एक सनातन ही तो है जो विश्व की मंगल की कामना करता, विश्व में शांति हो।
एक सनातन ही तो है जो विश्व में शांति चाहता है। तो हमने कभी किसी पंथ का विरोध नहीं किया। और कोई अगर साहब राम जी की शरण में विभीषण जी आए थे, क्या भगा देते राम जी? आ गए तो आओ भी, वेलकम है, स्वागत है। उसी प्रकार अगर कोई आ जाता है तो स्वागत है। क्योंकि यहाँ पर घूमते हुए धाम में मैंने बहुत सारी चीजें देखी जो शायद दूर बैठकर लोग नहीं देख पाते हैं। एक नया चिकित्सालय जो यहाँ पर आपका बना है, वो भी मंदिर के ठीक नीचे मंदिर के ठीक नीचे है, और वहां पर भी लोग अपना पहुंच रहे हैं इलाज के लिए। जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आपके आ रहे हैं, उनमें एक महिला हम लोगों से अभी मुलाकात हुई जो पढ़ी लिखी हैं और आई हैं, और उनके बेटे को एक बहुत गंभीर बीमारी है और वो चाहती थी कि आप तक बात पहुंचा पाए। यानी कि उतनी आस्था है उनको। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और आपके दरबार में आई हैं। बागेश्वर बालाजी के बागेश्वर बालाजी के दरबार में आई हैं। ऐसे में अगर ये आलोचना का आपका पुट हम देखें कि कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं, उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों को आपका जवाब? देखो, ज्यादातर जितने भी लोग हैं हमारे पास, कोई भी आता है तो सबसे पहले बीमार व्यक्ति को हम यही कहते हैं डॉक्टरी सलाह लो। अच्छा, आप कहते हैं ये बात? हाँ, दुआ और दवा हम दोनों के पक्ष। आप पहले लोगों ने अंध बातें सुनकर के हमारा विरोध किया है, अभी हमको समझा ही नहीं है। बागेश्वर धाम पर बालाजी ऊपर है, औषधालय नीचे। इसके पीछे रहस्य क्या है? पहले दवा, यहाँ ठीक ना हो तो मंदिर चढ़ जाओ सो दुआ, और दवा भी लो और दुआ भी लो, दोनों का संयोग होगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर कई बार अखबारों में निकला है महामृत्युंजय के मंत्र से हार्ट की समस्या ठीक होगी। ये क्या है? ध्वनि चिकित्सा है। ये क्या है? ये एक पद्धति है, मंत्र चिकित्सा है। बागेश्वर धाम पर वही है। हम विरोधी नहीं है वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों के। लोगों ने मान लिया, लोगों ने समझा नहीं हमको, इसलिए वो बोल रहे हैं। हमारी प्रथम कोशिश ये रहती, डॉक्टर को पहले दिखाओ, उसके बाद जब ठीक ना हो तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आज सभी रोगों का नाश करने की सामर्थ्यता हमारे इष्ट में है, और वो ठीक होते भी हैं बालाजी की कृपा से हो जाते। आज सुबह आपका दरबार आज सुबह जाकर पूर्ण हुआ, आप सोते कब हैं? 2-3 घंटा जब समय मिलता है। आज 5:30 बजे गए सुबह। हाँ। 6:30 ऊपर पहुंच पाए, मिलते 6:30 पहुंच पाए, जहाँ छोटा सा स्थान बना है। और फिर आ गए थे 11-12 बजे, फिर बैठ गए थे। तो कुछ लोगों को वहां बैठक करना, यज्ञ की व्यवस्था जो हुई है यज्ञ, उसके सामान को वापस करना। धीरे धीरे फिर नीचे आ गए। जिंदगी में सोते तो रहना ही है। जितने श्वास हैं, जितना समय है, समाज सेवा और सनातन के लिए लगा पावे। हमें लगता है कि बहुत कम समय में हमें बहुत लंबी यात्रा तय करनी है सनातन के लिए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि शरीर के लिए उतना भोजन जरूरी जितने से जिया जा सके। हम खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते। उम्र की ऊर्जा है या दोनों है? संकल्प की? सनातन का जुनून है, संकल्प का जुनून है, दृढ़ता है, इष्ट की कृपा है, और हनुमान जी की दया है, और उम्र की ऊर्जा है, और सत्य संकल्प का ये प्रभाव है। सभी श्रद्धालु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर मैं आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ। गौरक्षा पुण्य का काम है, पर गौरक्षा के लिए किसी इंसान की हत्या कितना सही है? देखो, हमारा सनातन धर्म हिंसा की बात ही नहीं करता। अहिंसा परमो धर्म। अगर आप हम पर आरोप लगाएंगे कि आप भी तो माला भाला की बात करते हैं, तो इस पर हमारा सीधा सिद्धांत मत सदैव यही रहा, भाला का अर्थ लोगों को दंडित करना नहीं, उनको उनकी असलियत बता करके झुकाना, आत्मरक्षा। तो गौ माता के लिए रक्षार्थ बहुत जरूरी है, परंतु शास्त्र ये भी कहता आतताई बधारणा। हम नहीं कहते, शास्त्र तो कहता है आतताई बधारणा। रावण जब नहीं माना, देखो भाई, एक व्यक्ति से अगर पूरा देश दूषित हो तो ऐसे व्यक्ति का वध ही उचित है। एक और नया विवाद आज हुआ था जब कुछ बच्चों को हटा दिया गया था, मदरसों से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने दाढ़ी हटा ली थी अपनी। ये धर्म की स्वतंत्रता, उनकी निज पंथ की मर्यादा। धर्म तो सनातन है, सनातन की बात है, धर्म तो सनातन है, ये उनकी निज पंथ की वैचारिक। पर आप मतलब वो अगर अपना धर्म वो कहते हैं तो फिर उनको स्वीकारने में क्या गलती है? जैसे आप पंथ कह रहे हैं, वो कहते हैं हमारा मजहब है। हमारे गांव में एक पागल था, वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, मर गया बेचारा। अब उसके कहने से वो प्रधानमंत्री थोड़ी हो गया।
आजकल बचा नहीं है। अगर वो होता जिंदा तो हम आपकी मुलाकात करवाते। तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री का, हम मिलते थे, साहब कैसे हो, क्या बन गए, प्रधानमंत्री हो गया। अब आप क्या कहोगे ऐसे लोगों को। भारत विश्व खैर उसको मेंटल हॉस्पिटल भी ले गए थे, ठीक नहीं हुआ। लोग मान जाएंगे आपकी बात, आपके अनुसार जो अलग पंथ के हैं? उनके मानने से कोई फर्क पड़े? हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं। लगभग जो सच्चा सनातनी और सच्चा हिंदू व्यक्ति है और सच्चा हिंदुस्तान का व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी मुसलमान हो, वो हमारे साथ है। ये एक सामाजिक आंदोलन होगा या राजनीतिक? क्योंकि जब तक राजनीति नहीं मानती है, स्वीकार नहीं करती राष्ट्र है, हितैषी और सामाजिक समरसता हितैषी आंदोलन। इसके लिए भी आपको राजनेताओं का साथ नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्या आवश्यकता है। आप साथ देंगे राजनेताओं का? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम उनके साथ आशीर्वाद देते हैं, आपको भी दे रहे हैं, आपका भी मंगल हो, आपकी टीम को भी दे रहे हैं, जो आता है उसको आशीर्वाद देते हैं। हम तो घोषणा भी कर चुके हैं, हमारे पास राजनीतिक सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी मत, आशीर्वाद की भावना चाहिए। इस आयोजन के अंतिम दिन में हमने कहा भी है, हमारा ऐसा कोई भाव नहीं, हम क्यों साथ देंगे, बालाजी सबका साथ देंगे ना। हम कौन होते हैं, हम एक भारत के सिर्फ नागरिक हैं। हम कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम कोई विचारधारा नहीं है, हम कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, हम कोई बहुत बड़ा संघ नहीं है, हम कोई बहुत बड़ी लॉबी नहीं है, हम एक भारतीय नागरिक हैं, आम नागरिक। 26 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा ली है आपने? ध्रुव जी और प्रहलाद जी ने तो 5 वर्ष की अवस्था में जिम्मेवारी उठाई थी। हमारी अवस्था तो 20 साल अभी भी उनसे ज्यादा है। हमें लगता है हम लेट हो गए। ये काम हमको 18 साल में शुरू कर देना चाहिए था और आप भी लेट पहुंचे। इस बात पर चर्चा करने के लिए लगभग, क्योंकि आपको कम इस देश को शायद 1947 में ये बात कर लेनी चाहिए थी, तो हमें जरूरत न पड़ती। इस देश को 1947 में हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था, ताकि ये विवाद, ये बार बार हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप और बार बार हमको फंसाना और बार बार हमको घेरे में घेर करके हमको नीचा दिखाने की कोशिश ना की जाती। इस बात को 1947 में घोषित कर देना चाहिए था, भारत को हिंदू राष्ट्र। जब भारत के टुकड़े टुकड़े, अटक से कटक तक के भारत के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, जब अखंड भारत कट रहा था, तभी हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाएगा तो कौन कहलाएगा। हमें लगता कि तुम लेट हो बहन और हम लेट हैं, और भारत का एक एक हिंदू व्यक्ति लेट हो रहा है और दिन पे दिन लेट हो रहा है, जो हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन नहीं कर रहा है। हमें तो नहीं लगता कि हम जल्दबाजी हैं, हम ये लगता कि हम बहुत लेट हो गए। भारत को 1947 में हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। मुहिम हो गई है आपकी, एकमात्र लक्ष्य है सनातन हमारा एकमात्र लक्ष्य, हिंदू राष्ट्र हमारा एकमात्र लक्ष्य। आलोचना से भी कोई असर नहीं, आहत होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मुस्कुराते हैं आलोचना से। भगवान राम को भी लोग गालियां देते थे, हम तो आम हैं, हमें कोई मतलब फर्क भी नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू बोल देते हैं रात को एकदम से 11 बजे, जब 12-1-2 बजे जाते हैं ना, हम बोल देते हैं सबको सेम टू यू। उनकी गाली उनको मुबारक। होली का त्योहार भी आने वाला है, भगवा रंग में सब रंगेंगे। भगवा रंग में रंगेंगे? बालाजी के रंग में सब रंगेंगे, क्या दिक्कत है। मतलब इसमें कोई राजनीतिक संकेत नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। राम रंग किसका राजनीति का है, किसकी बाप की बाप होती है। चंद्रमा हमारा भी और उनका भी, किसी के बाप की बापोती है थोड़ी है चांद। नहीं, हनुमान जी किसी की बाप की बापोती थोड़ी है, हिंदुस्तान किसी की बाप की बापोती थोड़ी है, हमारे सबके पूर्वजों का देश है, भारत के एक एक नागरिक का देश हिंदुस्तान है। तो हम भगवान राम रंग में अगर कोई रंग रहा तो क्या दिक्कत है, हनुमान जी के रंग में कोई रंग रहा तो किसको क्या दिक्कत है। अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपने आप को काले रंग में रंग ले, उसे हमें क्या दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने